आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। जिस तरह से आज गांधी जी का जयंती है और इसी बीच से जो पूर्व सैनिक हैं उनके गांधी जी के सामने आए हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो पूर्व सैनिक हैं जो बिहार बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उसमें पार्टिसिपेशन यानी कि पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं, क्या इस तरह के पद यात्रा जो भी गांधीवादी पद यात्रा हो रही है, क्या लगता है कि पूरा बदलाव होगा। ओवरऑल सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैप्टन हरीशचंद्र राव, पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष पश्चिमी चंपारण बेतिया जी। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है कि ये जन सुराज जो है इसमें सही लोगों की पहचान कर और सही जगह पर पहुंचाए जाने के मुझे संदेश मिला। इसीलिए मैं आया हूं कि हमारे बिहार में सही लोगों की सही जगह मिले और उनके तक ये सरकार की काम ज़मीनों तक जाए और ये सिर्फ हवा में काम न हो। इसलिए मैं आया हूं कि देखता हूं कि इनकी राह, इनकी चाल क्या है। अगर ये पूरे हर प्रांत, हर जिला में घूमते हैं, हर ब्लॉक में घूमते हैं तो उनको वास्तविकता पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और इस सच्चाई के वहाँ तक पहुँचाएं और उसको ज़मीन पर फॉलो करें। इसके लिए हम फौजी, हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ चाह रहा है कि सही लोगों की, सभी लोगों की कल्याण हो और सभी गरीबों की साथ पहुँचे जो जनहित की है। किसी तरह की एक और चीज़ है, जैसे कि आप सैनिक, पूर्व सैनिक के तमाम देश के अलग अलग कोने में जाते होंगे, आप बिहार से, खास आपको कभी अफसोस होता होगा कि दूसरे राज्यों में जिस तरह से फैसिलिटी है बिहार में भी होना चाहिए, बट जिस तरह से गांधीवादी तरीका से जो पद यात्रा शुरू हो रहा है आज के का, आप इतना आशावादी हैं कि इससे, इस यात्रा से बदलाव होगा और एक तो अफसोस भी आता होगा कि दूसरे राज्यों में बहुत डेवलपमेंट है, बिहार में नहीं है। ये तो आप जो पूछे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है अपने देश के हर एक स्टेट में तकरीबन हम लोग नौकरी करते हैं और देखते हैं कि हर एक स्टेट बिहार का ढेर नज़र से देखता है। इसलिए देखता है कि हमारे बिहार में किसी प्रकार का उद्योग नहीं है। सारे हमारे बिहार के लोग जो भी हैं जाके दूसरे प्रांतों में, दूसरे राज्यों में काम करते हैं और उसको सबको एक ही नज़रिया से देखा जाता है, चाहे वो जैसा भी आदमी हो, उसको लोग बहुत ढेर नज़र से देखते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी नेता आते हैं, जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति आते हैं, वो बिहार को और स्टेटों की तुलना में आगे करें ताकि हमारा ही एक ऐसा जिला है जो हमारे जिला के अंदर आज तक भूतपूर्व सैनिक संघ के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि सोल्जर बोर्ड भी नहीं है और ACHS भी नहीं है, कोई तरह का सुविधा नहीं है, ऑफिस भी नहीं है। तो इसको कौन फॉलो कर सकता है, इसके लिए हम लोग इस मिशन को चला। आप देश के यकीनन आप जैसे पूर्व सैनिक या सैनिक जो अभी देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, सबसे पहले तो दुश्मनों से वो लड़ते हैं। ओवरऑल आपने कभी जन स्वराज के बड़े जो अधिकारी हैं उसमें कभी कोई बात अपना रखा है? हाँ, मेरे साथ उनकी बात हुई थी, बोला इवनिंग बेतिया में, और मैं बोले कि साहब मेरा भी मिशन यही है और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इस चीज़ को धरातल पर लाऊं जो आप कह रहे हैं और बिहार के लोगों को किसी अलग स्टेट में ना जाना पड़े, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ आया हूँ, देखता हूँ कि क्या हद तक हम लोग कहाँ तक क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग पूर्व सैनिक हैं और आज कहीं ना कहीं आपके अंदर जो जज्बात, देशभक्ति भावना होते हैं, उसी तरह बिहार को बदलने की कोशिश जो हो रही है, क्या लगता है बदलाव कितना ज़रूरी है बिहार के लिए? निश्चित बदलाव ज़रूरी है और बदलाव के लिए बिहारवा के पावन धरती पे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो आए हैं उनको हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। दूसरा चीज़, हमारे जितने फौजी, हमारे एक्स फौजी बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण के जितने हम लोग हैं, करीबन 5000 परिवार है। तो हम लोग अभी, हमारे अध्यक्ष हैं भूतपूर्व सैनिक के कैप्टन साहब, तो इन्होंने सही प्रश्न रखा कि यहाँ हम लोग का सुविधा के लिए कोई ऐसा MP विधायक, सांसद जी, चाहे जो भी मंत्री जी हैं, जो भी हैं, बिहार सरकार कुछ इसमें आज तक नहीं की। पश्चिमी चंपारण में अभी तक तो आपको बता रहे हैं ना MH है हम लोग के पास, ना कैंटीन सुविधा है हम लोग के पास। ये चीज़, तमाम चीज़ें मैं जानता हूँ। क्या चाहते हैं कि जो सड़ी हुई सिस्टम है बिहार का, आप क्या चाहते हैं, जो कोई है प्रशांत किशोर बदलना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह से यात्रा से गांधी जी ने इसी जर्नी से जो आप खड़े हैं, पूरा अंग्रेजों से आज़ादी दिलाया, क्या आप लगता है कि का जो यात्रा शुरू होगा, जो सड़ी हुई सिस्टम है जिसमें आप लोग भी परेशान होते हैं, बदलेगा? मुझे लग रहा है, मुझे इनसे आशा लग रहा है, निराशा हम लोग इनसे नहीं है, अपेक्षा है और अपेक्षावादी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग आए हैं इनसे मिलने के लिए, मिले, अच्छा लगा है और भूतपूर्व सैनिक का जुड़ाव ईमानदार लोगों से होगी।
इसलिए कि हम लोग देश की सेवा किए हैं, हर बॉर्डर पे जहाँ भी किए हैं हम लोग एकदम ईमानदारी से किए हैं। ओके, थैंक यू। और क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग पद यात्रा में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर देख करके अच्छा लगा। काफ़ी थोड़ी बहुत तो परेशानी हुई आने जाने में, और ये कहा गया है कि सबसे परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं है। मेहनत अगर होगी तो ये मिशन फलीभूत होगी, यही अपेक्षा है हम लोगों से। और ऐसा लगता है आप भी क्या कहेंगे? आप पूरे सैनिक हैं, आपकी भावनाएं तो एक देशभक्ति पूरा होता है, और देशभक्ति से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? ईमानदारी, जिसके अंदर ईमानदारी होता है वही देशभक्ति की भावना होता है। वो सोचता है कि समाज बदले बिहार। क्या लगता है बिहार बदलना कितना ज़रूरी है? जो सिस्टम जो सड़ा हुआ सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप भितराओं में आए हुए हैं, जहाँ से गांधी जी ने अपना पद यात्रा शुरू किया था और भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से शुरू किया था, और 200 साल 250 साल राज करने वाले अंग्रेजों को खदेड़ भगाया था। इसी तरह इस जो अभी चल रही है हमारा जो कुशासन चल रहा है, इसको हटाने के लिए सही आदमी का सही जगह से सही चुनाव करना, यही हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारा जो भी यहाँ से आदमी आए सही आए और सही चुन के जाए। इसलिए इस भितारवा पावन धरती पे, चंपारण की पावन धरती पर, बापू की धरती पर, जिन महात्मा गांधी जिनको बापू का श्रेय ये धरती ने दिया है, उसको हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर जी ने यहाँ आकर और यहाँ से पद यात्रा शुरू किया है। हम यही चाहते हैं, हम देश की सेवा किए हैं, इस राज्य की भी सेवा हम करते रहेंगे, और अच्छे लोगों को आना जरूरी है, तभी जाके हमारा बिहार और ऊंचाइयों पर जाएगा, इससे देश आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। और देखिए बिहारी आप लोग ही हैं ना, जिस तरह से यहाँ बात हुआ, आपके अध्यक्ष साहब कहें कि हे दृष्टि से देखा जाता है, कोई भी IAS हो, पढ़े लिखा PhD हो, क्या लगता है कि इस तरह से यात्रा गांधी ने यकीनन एक तरह से अपना कर्म भूमि भितवाड़ा चंपारण बिहार बनाया, उसमें बिहार का गौरव दिलाया पूरा हिंदुस्तान में। क्या लगता है कि इस तरह से यात्रा से सिस्टम बदलेगी और बिहार का जो गौरव है फिर से लौटेगी? जी, अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, जब सबसे हारता है आदमी तो लोग कहता है चलिए गांधीवादी तरीके से हमें, ठीक है। तो ये जो प्रशांत किशोर जी ने सही सोच, सही लोगों का जो चयन करने के लिए पदयात्रा करने जा रहे हैं आज से, ये एक काबिल तारीफ है, और ये ऐतिहासिक एक क्रांति है समझिए। और ये हम भी मान रहे हैं इस बात को कि अगर इनका मिशन सफल रहा तो बदलाव किसी का मान कर नहीं है कि बदलाव न हो हमारे जीवन। और सही में आपने बोला कि एकदम दुर्व्यवस्था, चोरी चमारी एकदम सरेआम हो रहा है। अधिकारी देखिए कितनी दुर्व्यवस्थाओं की जांच करा रहे हैं। हमारे DM साहब हैं यही चंपारण के, निदेश साहब कितनी बार क्या बोलते हैं, हर विभाग की जांच करवाते हैं, चाहे वो 7 निश्चय हो, चाहे क्या बोलते हैं हमारा टेक्नोलॉजिकल के साथ समय है, तमाम योजनाएं सैकड़ों योजनाएं की जांच करवाते हैं, लेकिन वो एक फाइल में ही उनके पास रह जाता है। मैंने भी जांच करवाया है, और आज के डेट में हमारे यहाँ जांच के लिए ठीक है, जांच की बात तमाम भ्रष्टाचार, लेकिन बिहार की जो गौरव, बिहार का जो विकास रहा है, क्या लगता है बदलाव, इस तरह से बदलाव? देखिए ऐसे ही करने से तो बदलाव आएगा, गौरव लौटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि झगड़ा फसाद ये सब बदलाव नहीं होता है, क्योंकि चोरों की संख्या यहाँ ज्यादा है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं आपको जामिया वर्ल्ड पब्लिक न्यूज़ के तरफ से आपको दिखा रहा हूँ पदयात्रा का जो एक एक लम्हा, एक एक मोमेंट वो आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। जिस तरह से एक्स सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, अपनी इमोशनली अटैचमेंट यानी लगाव जो जिस तरह से पद यात्रा को दे रहे हैं, बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि बिहार की बदलेगा, और बिहार बदलेगा तो यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा। बहरहाल जामिया वर्ल्ड देखते रहे, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण गौनाहम प्रखंड के भितरवा आश्रम से।